सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम जो है 7th यूनिट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, छठी क्लास की इंग्लिश की। एंड हमारी बुक का जो नाम है बुक का हनीसकल। ठीक है, हनीसकल हमारी बुक है। इसका 7th चैप्टर जो है 7th यूनिट है बेसिकली। इसको हम जहाँ पे करने वाले स्टडी, और इसका जो चैप्टर है इसका नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले को हम करेंगे स्टडी। बट यहाँ पे हम जो है इस तरह से करने वाले हैं वीडियोज़। बेसिकली ये जो हमारा ये जो स्टोरी है इसके 3 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो 3 पार्ट की जहाँ पे बनेगी वीडियो, उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज पे एक वीडियो बनेगी। देन उसके बाद जो है बाकी जो रेस्ट पूरी एक्सरसाइज बनती है वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है ना, उस पूरी को करेंगे हम उसके ओवर। देन उसके अंदर एंड उसके बाद इस यूनिट के अंदर एक पोएम है, और उस पोएम को जो है हम करेंगे अलग से स्टडी, और उसके क्वेश्चन भी करेंगे अलग से। तो चलिए इस चैप्टर की जहाँ तक हम बात करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। एनीवे, बिफोर यू रीड, हमें कहता है कि आगे इससे पहले कि आप इसको स्टडी करो, इसने कुछ दिया है, जस्ट देखते हैं। एज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। ठीक है ना, जो तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या उसने कभी ऐसा कुछ किया जो आपको लगता हो, कुछ ऐसा उसने किया हो जो आपको लगता हो कि गलत है। अगर ऐसा हुआ, व्हाट डिड यू डू देन, अगर आपको कभी लगा कि आपके जो दोस्त ने कुछ किया वो गलत है, तो तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप खामोश रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट। ठीक है ना, या फिर जो तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आई, अगर तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत किया तो उस वक्त आपने क्या किया, आपने उसको बताया कि आपने गलत किया, या फिर आप चुप रहे। ठीक है, देन उसके बाद है रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, जहाँ पे 2 दोस्तों के बारे में स्टोरी है, इसको हमें रीड करना है। एंड देन हमें डिसाइड 2 दोस्तों के बारे में स्टोरी है जिनको ये डिसाइड करना था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दुश्मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आर ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर इस चीज़ का सेंस होना कि क्या सही है या क्या गलत है। सही और गलत के बीच जो 2 दोस्त हैं वो क्या चूज़ करेंगे, ये चीज़ हम इस जो स्टोरीज है इससे सीखेंगे। तो फेयर प्ले, ठीक है ना। फेयर प्ले का क्या मतलब है कि फेयर प्ले का मतलब है कि एक ऐसा खेल जिसमें जो है ईमानदारी से हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। ठीक है ना। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। 2 दोस्तों की कहानी है। एक का दोस्त का नाम है जुमन शेख और दूसरे दोस्त का नाम है अलगू चौधरी। इन 2 की ये कहानी है। दे वेयर गुड फ्रेंड्स, ये अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रांग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इन दोनों के जुमन शेख और अलगू चौधरी के रिश्ते इतने स्ट्रांग थे, अगर इन 2 में से कोई एक कभी अगर गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। अगर अलगू बाहर जाता तो जुमन उसकी फैमिली का ध्यान रखता था, अगर जुमन बाहर जाता तो अलगू उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। इतने मजबूत रिश्ते थे इन 2 दोस्तों के। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। ठीक है ना, इन दोनों को जो है गांव के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनको इज्जत लोग देते थे। ठीक है ना, काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग थे ये दोनों। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, जुमन जो थी उसकी एक जो है बूढ़ी जो है चाची थी, ओल्ड आंट थी, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी थी। किसके पास प्रॉपर्टी थी? जुमन की आंट के पास। ठीक है, दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? जो जुमन की आंटी की ओल्ड आंटी के पास प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी इस ओल्ड आंटी ने जो है जुमन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी, मगर इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जुमन उसकी जो है खिदमत करेगा। ठीक है ना, उसके बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा, उसकी खिदमत करेगा। किसकी खिदमत करेगा? इस बूढ़ी औरत की। ठीक है ना, जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है जुमन को ट्रांसफ़र कर दी थी। तो इस कंट्रैक्ट पे इसने की थी कि जुमन क्या करेगा? इसकी देखभाल करेगा, इसको लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। ये जो इनका मायदा हुआ था, ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टी जो औरत ने दी थी जुमन को, बदले के जुमन उसकी खिदमत करेगा। ये जो अरेंजमेंट थी पहले कुछ सालों के लिए बहुत अच्छे से चली। ठीक है ना,
मतलब कि जुम्मन जो था ये अपनी ओल्ड आंटी जो थी उसकी हेल्प करता था, ठीक है ना, उसकी खिदमत करता था, ठीक, उसको वक्त पे खाना देता था, उसके कपड़े धोने से वो सब जितने भी उसके काम थे वो करता था। देन द सिचुएशन चेंज, कुछ सालों के बाद ये चीज़ जो है चेंज होगी। ये जो सिचुएशन थी जैसे हो रहा था वैसा नहीं हुआ, अब चेंज हो गया। शायद अब जुम्मन ने खिदमत करनी छोड़ दी आंटी की, बूढ़ी की। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो जुम्मन था और उसकी जो फैमिली थी, अब इनकी ये जो ओल्ड बूढ़ी औरत थी इसकी खिदमत करना इन्होंने छोड़ दी। ये इससे टायर्ड हो चुके थे, ये इससे तंग आ चुके थे, थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर वाइफ, टू हर एज हिज वाइफ, ठीक है ना। तो जुम्मन जो था, जिस तरह उसकी बीवी जो है इनडिफरेंट हो चुकी थी। इनडिफरेंट का मतलब है लॉस्ट इंटरेस्ट इन आर डिड नॉट केयर फॉर। मतलब अब जो जुम्मन है वो इस बूढ़ी औरत का बिल्कुल केयर नहीं कर रहा था, जिस तरह उसकी बीवी इसकी केयर नहीं कर रही थी। अब जुम्मन भी इससे इनडिफरेंट हो चुका था, इसकी केयर नहीं कर रहा था इस बूढ़ी औरत की। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day, ठीक है ना। तो अब ग्रज्ड का क्या मतलब है? ग्रज्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज अनविलिंगली देखना, ना चाहते हुए देना, ठीक है ना। ग्रज्ड का मतलब है कि कोई चीज अनविलिंगली देना, जिसकी मतलब दिल से कोई चीज ना देना। अब ये बूढ़ी औरत अगर थोड़ा खाना भी कभी मांगती थी तो इस बूढ़ी औरत को वो भी खुशी से नहीं मिलता था, ठीक है ना। जुम्मन और उसकी वाइफ जो है इसको खुशी से खाना भी नहीं देते थे। She swallowed these insults along with her food for a few months, ठीक है ना। तो ये जो इंसल्ट थी, कौन, ये जो इंसल्ट उसकी हो रही थी इस बूढ़ी औरत की, ये वो हजम करती रही, ऑब्जर्व करती रही कुछ महीनों तक। खाना जो इसको मिलता था ये कुछ महीने तक इसने बर्दाश्त किया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है, ठीक है ना। अब बात हद के बाहर चली गई थी, ठीक है। तो काफी इसने टॉलरेट किया था अपने किसको, ये जो बूढ़ी औरत है, ठीक है, ये जुम्मन है, ये इसकी वाइफ है। इस बूढ़ी औरत ने अपनी ज़मीन जुम्मन को इस बात पे दी थी कि जुम्मन इसकी खिदमत करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जुम्मन ने जो है और इसकी फैमिली ने इस बूढ़ी औरत की खिदमत करना छोड़ दी। अब बूढ़ी औरत इनसे तंग आ चुकी थी, ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, ठीक है ना। एक दिन ये बूढ़ी औरत जुम्मन से बात करती है, क्या कहती है, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, ठीक है ना। जुम्मन से बूढ़ी औरत जो है इसको कहती है कि मेरे बच्चे, ये बात अब क्लियर है कि मुझे आप लोगों को अब मेरी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर में रहूं। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ठीक है ना। तो अब ये जो है जुम्मन को कहती है कि मेहरबानी करके तू मुझे जो है एक मंथली अलाउंस दे, बहाना कुछ मुझे पैसे दे, ताकि मैं जो है अपना किचन अब बनाऊं, क्योंकि अब आप लोग मुझे खाना वाना अच्छे से नहीं दे रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस, बी पेशेंट, ठीक है ना, सैड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन अब बेशर्मी से इस जो बूढ़ी औरत है इसको क्या बोलता है कि मेरी बीवी जो है अच्छे से जानती है कि घर किस तरह चलाना है, सब्र रखो आप, ठीक है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इसकी वजह से जो इस बात जो जुम्मन ने कही, इसकी वजह से ये जो बूढ़ी औरत है, ये जो आंट है उसकी, इसको काफ़ी गुस्सा आता है। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू दी विलेज पंचायत। अब जो है ये जो बूढ़ी औरत है ये डिसाइड करती है कि अब ये अपना केस है ये कहाँ पे लेके जाएगी, विलेज की जो पंचायत है, ठीक है ना, जो पंचायत है, पंचायत में अपने केस को लेकर जाएगी और वहां पे देखेगी, ठीक है। फ्रॉम मेनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, ठीक है ना। बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि ये जो बूढ़ी औरत थी ये अपना जो मामला था ये दूसरे जो गांव के दूसरे लोग थे, ठीक है, उनके सामने एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह मैंने अपनी ज़मीन जुम्मन को दी कि वो मेरी खिदमत करेगा, अब जुम्मन मेरी खिदमत नहीं कर रहा, और लोगों का सपोर्ट बटोर रही थी, ठीक है ना, ताकि लोग जो है जब इनकी जो पंचायत लगेगी उसमें जो है इस बूढ़ी औरत को लोग सपोर्ट करें, ठीक है। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू, ठीक है ना। कुछ लोगों ने उसके साथ हमदर्दी जताई, किसके साथ, इस बूढ़ी औरत के साथ। कुछ लोग उस पर हंसे, ठीक है ना, और कुछ लोगों ने उसको नसीहत की। क्या नसीहत की
एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नीफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने उसको नसीहत की कि हमें बताने से बेहतर है कि अपना जो भतीजा है और जो उसकी बीवी है उसके साथ ही आप अपना मैटर टेकअप करो, ठीक है ना, उनकी साथ ही जो है बात करो, जहां पे झगड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। आखिरकार वो किसके पास जाती है? अलगू चौधरी के पास जाती है एंड उसको बताती है, ठीक है, यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। अब अलगू चौधरी क्या बताता है, किसको? इस आंटी को, जुम्मन की चाची को क्या बताता है? यू नो चाची तुम जानती हो जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा एक अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलगू सैड, अलगू बताता है, जब ये बूढ़ी औरत अलगू के पास अपना केस लेके जाती है तो अलगू इसको बताता है कि जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, ठीक है ना। मम का मतलब है क्वाइट, खामोश रहना। अब इसको जो ये बूढ़ी औरत है ये अलगू को बताती है, लेकिन क्या मेरे बच्चे ये सही है कि तू चुप रहे और ना बोले कि सही क्या है और गलत क्या है, वो चीज़ ना बोले और बिल्कुल खामोश रहे, तमाशा देखता रहे। लीडेड द ओल्ड लेडी, ठीक है ना, ओल्ड लेडी ने इसको जो है अर्ज की कि अब जो है इसका मैटर देखे। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। अब अलगू शी सैड क्या, अब जो बूढ़ी औरत है वो आखिरकार क्या कहती है कि कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। अलगू को बूढ़ी औरत कहती है कि तू पंचायत में आ और सही बोलना, पंचायत में आके सही बोलना, ठीक है। अलगू डिडंट रिप्लाइड, इस बात पे जो अलगू है वो कोई भी जवाब नहीं देता। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन ये जो इस औरत की जो बातें थी ये अलगू के कान में बैठ गई, उसके कान में रही कि इसको सही बोलना है पंचायत में, ठीक है। तो जहाँ तक हमने स्टोरी का पहला पार्ट किया कवर, जिसके अंदर हमने देखा कि एक जो है बूढ़ी औरत उसने अपनी ज़मीन जुम्मन को दे दी थी कि वो उसकी हेल्प, वो उसकी खिदमत करेगा, बट जुम्मन ने ऐसा नहीं किया एंड जिसकी वजह से जो है फाइनली अब जो है जहाँ पे इस बूढ़ी औरत को पंचायत बुलानी पड़ी, ठीक है। तो चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन मेक श्योर के आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, एंड बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया।